जय हिंद दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है आप सभी के लिए 2023 का जो करंट अफेयर है इसका क्विक एंड फास्ट रिवीजन होने वाला है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया है। दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक पेशेंस के साथ में हमारे साथ में बने रहिएगा। तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपका जितना भी करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाना है वो यहीं से पूछा जाएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता? या फिर हम ये कहें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता? निकारागुआ की सैनिस पलासियोस ने। दोस्तों, अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 जो है इसका 72वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर हुआ? अल सल्वाडोर देश में। कब किया गया आयोजन? 18 नवंबर को। और इसमें 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का जो खिताब है ये जीता है सैनिस पलासियोस ने। भारत की तरफ से किसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था? श्वेता शारदा ने, जो कि चंडीगढ़ की हैं। हम बात कर लेते हैं इससे प्रीवियस जो 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी। याद रखिएगा इसका जो आयोजन है ये भी 2023 जनवरी में किया गया था। और इसमें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का जो खिताब है ये अमेरिका की आर बोनी ग्रेवियल ने जीता था। इससे पहले 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो है ये 2021 में आयोजित की गई थी और इसका खिताब अपने देश भारत की बेटी हरनास कौर संधू ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गाँव के रूप में किस गाँव को विकसित किया जाएगा? दोस्तों, भिवंडी तालुका गांव जो है महाराष्ट्र का ये गांव है और इसे भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी क्रम में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों, तेलंगाना का जो कोंडलकल है यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। रेलवे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? गुजरात के कच्छ का दोस्तों जो ढोरडो गांव है इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। कहाँ पर है? याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? दोस्तों, नाटो इसका 31वां सदस्य देश जो है ये बनाया गया है फिनलैंड के लिए। बात हुई है नाटो की तो इसका फुल फॉर्म होता है दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। दोस्तों, फिनलैंड देश की बात हुई है तो अभी हाल ही में जो विश्व खुशहाली सूचकांक रहा है उसमें फिनलैंड छठे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर पूरे साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 क्वेश्चन का वन लाइनर क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप पूरे साल के करंट अफेयर्स के डिटेल क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। हाल ही में हमारी करंट अफेयर्स की स्टैटिक जीके की और साइंस की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है आप सभी की डिमांड पर। ये जो ई बुक हैं तीनों, इनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। अगर ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर लीजिए, 96 30 82 94 64। इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना राज्य जो है हाल ही में इसने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 को जीता है और ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसने लिखी है?
PS श्रीधरन पिल्लई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में जो नोबेल पुरस्कार है इनकी घोषणा कर दी गई थी। हम बात कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा। कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन, इन दोनों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बात हुई है नोबेल पुरस्कार की, तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की। तो 2023 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है ये 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा, पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्रॉन्स और एनी हुलियर। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये भी 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। फ्रांस के हैं मॉगी बॉम्बेडी, अमेरिका के लुइस ब्रूस और रूस के एलेक्सी एक्यूमोव जो है इनको रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसो के लिए दिया जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये अमेरिका की अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डन को दिया जाएगा। और दोस्तों अंतिम है शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, तो ये नरगिस मोहम्मदी के लिए दिया जाएगा। मैं यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकती थी, लेकिन क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। आप सभी को कंटेंट एक ही जगह पर प्रोवाइड हमें करना है ताकि इन सबको आप याद रख सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया। राजकुमार राव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जो कि वर्ष 2021 के लिए दिए जा रहे हैं किसे चुना गया है। वहीदा रहमान के लिए। अगर हम बात करें 2022 के जो अवार्ड है जो कि वर्ष 2020 के लिए दिए गए थे, तो इसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया। अभिनेत्री आशा पारेख के लिए। प्रीवियस ईयर का भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनी है। सोनाली घोष। बात करते हैं 2023 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है। तो दोस्तों ज़ेप्टो जो है ये भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% एथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल कार टोयोटा इनोवा MPV किसने लॉन्च की है। देश के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इनके द्वारा दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल कार जो है टोयोटा इनोवा MPV इसको लॉन्च किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मैजिक राइस यानी कि चोकोबा चावल जो है इनको GI टैग दिया गया। तो चोकोबा चावल जो है ये असम राज्य के हैं और हाल ही में इनको GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ है ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 15वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद वाला जो संस्करण है 16वां संस्करण इसको आयोजित किया जाएगा 2024 में रूस देश में। और दोस्तों 15वां संस्करण जो हुआ इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देशों को शामिल करने का फैसला लिया गया है। ये 6 सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो अर्जेंटीना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और ईरान। ये 6 नए सदस्य देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में शामिल किए जाएंगे। ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या अभी कितनी है वर्तमान में 5 है। 6 नए सदस्य देश शामिल किए जाएंगे तो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या जो है ये 11 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई। दोस्तों गुजरात में हाल ही में भारत की पहली मोबाइल IVF लैब जो है इसको शुरू किया गया है। किस राज्य की सरकार ने पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। हरियाणा के द्वारा। दोस्तों हरियाणा जो है इसने हाल ही में जो पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं इनको 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। हिमाचल प्रदेश।
इसी क्रम में एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। ये दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? तो याद रखिएगा, दुनिया भर में जितने भी देश हैं उन सभी का ये 23वां सौर मिशन है। और बात करें भारत की तो याद रखिएगा, आदित्य L1 जो है ये भारत का पहला सौर मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। उद्योगपति मुकेश अंबानी जो है दोस्तों, ये एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। बात करते हैं हम दुनिया की, तो दुनिया में इनकी जो रैंकिंग है, इनका स्थान है, ये 9वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों 5वीं रैंकिंग है अपने देश भारत के। टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस। और दोस्तों हम बात करें पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है, तो अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? अमेरिका यानी कि यूएसए का जो न्यूयॉर्क शहर है, ये दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में पहले स्थान पर है। फॉर्मूला 1 रेस इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने R.K. शनमुखम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। दोस्तों R.K. शनमुखम शेट्टी कौन है? तो याद रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है? तेलंगाना में। हाल ही में दोस्तों तेलंगाना में अंबेडकर साहब की 125 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया। और याद रखिएगा, ये भारत में अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसीलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? आशा भोसले के लिए। याद रखिएगा, ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है। बात करते हैं लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार की, तो इसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया और पहला पुरस्कार जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रदान किया गया। दोस्तों लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन की याद में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 73वें संविधान संशोधन की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन कावेरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और इन्होंने हाल ही में महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का जो अनावरण है ये नई दिल्ली के राजघाट में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों केरल राज्य जो है श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो दोस्तों केरल हाईकोर्ट जो है ये अब अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करेगा और अपने जो फैसले हैं इनको क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला ये भारत का पहला हाईकोर्ट बन चुका है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? नागालैंड। भारत के पहले 3 पॉलीथीन कचरा बैंक कहां पर खुले हैं? तो उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले 3 पॉलीथीन कचरा बैंक को खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में
भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में भूकंप चेतावनी प्रणाली जो है भारत में गूगल के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर का पहला एम्स जो है ये असम के गुवाहाटी शहर में स्थापित किया गया और इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? एथलीट पीटी ऊषा। पीटी ऊषा जो है आप सभी जानते हैं, इनका संबंध केरल राज्य से है और इनको पावली एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, ये भारत की एक रिटायर्ड एथलीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किविथु गांव में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की? तो दोस्तों वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के किविथु गांव में की गई है। कब की गई? 7 अप्रैल 2023 को। ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना, उन्हें स्वावलंबी समृद्ध समुदायों में बदलना। किविथु गांव जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा यानी कि LAC से सटा हुआ है और यह भारत का सबसे पूर्वी गांव माना जाता है। इस गांव को सूर्योदय की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 161वीं। टॉप पर कौन सा देश है? तो नंबर 1 पर नॉर्वे देश है। इसी क्रम में हम एक और महत्वपूर्ण सूचकांक को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो फिनलैंड देश है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। भारत की रैंकिंग क्या है? भारत जो है 126वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली डॉली भेड़ क्लोन के निर्माता डॉक्टर इयान विल्मुर जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों इनका संबंध किस देश से है? तो ये इंग्लैंड देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेना कुमार ने। हाल ही में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तुंगनाथ मंदिर जो है इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई? हेकानी जाखालू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी है, तो याद रखिएगा सलहोतुअनोक्रूज जो है ये नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है। और दोस्तों ये दूसरी महिला विधायक बनी थी। पहली महिला विधायक पूछा जाए तो आंसर होगा हेकानी जाखालू। पहली महिला मंत्री सलहोतुअनोक्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL का 1000वां मुकाबला किन टीमों के बीच में हुआ है? तो दोस्तों मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स जो है इनके बीच में IPL का 1000वां मुकाबला खेला गया। हम बात करते हैं IPL 2023 की। तो IPL 2023 का जो खिताब है ये चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि CSK की टीम ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक कंपनी ने। पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है? तो याद रखिएगा सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ये जीता है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और आप सभी जानते होंगे द्रौपदी मुर्मू जो है ये हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली दलित महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है? तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अभी हाल ही में मोदी जी को कुछ देश के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये मोदी जी को दिया गया है। और याद रखिएगा मोदी जी इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, इसीलिए ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बात कर लेते हैं ग्रीस देश का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये भी मोदी जी को दिया गया।
मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल, पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कैंपेनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, और दोस्तों पलाऊ गणराज्य का एवाक्ल अवार्ड जो है ये भी मोदी जी को दिया गया है। ये सारे के सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरेट किया जाएगा। इन सभी को आपको याद करके चलना है। चाहे तो वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? डी गुकेश के लिए। देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बन गए हैं? किरण रिजिजू। और याद रखिएगा ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री बनने से पहले देश के कानून मंत्री थे। इनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल जो है उनको देश का कानून मंत्री बनाया गया और इन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्री का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? दृश्यम 2 के लिए। प्रोजेक्ट नमन को किसने शुरू किया है? भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट नमन को शुरू किया गया है। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। बात करते हैं कर्नाटक की तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री जो हैं ये DK शिव कुमार बने हैं। राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। सबसे ज्यादा 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? दोस्तों नेपाल के पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा और इनके द्वारा सबसे ज्यादा बार 28 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड है ये बनाया गया है। किस राज्य के रायगढ़ शॉल और काला जीरा चावल को GI टैग दिया गया? ओडिशा के हैं ये। 2023 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है ये 7 सितंबर 2023 को मनाया गया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना को शुरू किया? राजस्थान ने। कहाँ की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है? दोस्तों सवेरा योजना ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की पुलिस के द्वारा शुरू की गई। किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को GI टैग दिया गया? तो दोस्तों सलेम जिला का जो साबूदाना है ये तमिलनाडु का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैशन ब्रांड W ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के लिए। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पर बनेगा? लद्दाख के न्यूमा बेल्ट में दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का इंदौर जो है इसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसको किसने जारी किया है? तो जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC का दर्जा देने की मंजूरी दी है? झारखंड सरकार ने। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फीवा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? जर्मनी देश ने। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया 3 देश में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों कौन सा संस्करण रहा है 2023 में? तो इस प्रतियोगिता का 19वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? दीपिका देशवाल। हाल ही में माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुधा पाई और सज्जन कुमार जो है इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया? ऋषि राज ने। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जहां से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ओजस देवताले। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है
इसमें व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों अदिति स्वामी जो है ये व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में। याद रखिएगा ये महज 17 वर्ष की हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। इस चैंपियनशिप में भारत ने सर्वाधिक 4 पदक जीते और 4 पदक के साथ में पदक तालिका में जो भारत है ये पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला फिशरीज अटल एक्यूवेशन सेंटर कहां पर स्थापित होगा? केरल राज्य में। प्रधानमंत्री मोदी ने नई किस्म यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया। इसमें यूरिया पर किस रासायनिक तत्व को लेपित किया गया? तो दोस्तों यूरिया जो है इस पर गंधक यानी कि सल्फर को लेपित कर यूरिया गोल्ड एक नई किस्म बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया? तो दोस्तों उद्योग रत्न अवार्ड जो है ये हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पहला अवार्ड जो है ये उद्योगपति रतन टाटा के लिए प्रदान किया गया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन सैकिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन गंगा। इसी क्रम में हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सतर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों हमारे देश के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इनके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज का वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तेलंगाना राज्य ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय समंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? तो हाल ही में राजस्थान के द्वारा जय समंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला केवल स्टे रेल पुल अंजी खंड कहां बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में। किस भारतीय एआई सुपर कंप्यूटर को दुनिया का 75वां स्थान मिला है? ऐरावत के लिए। याद रखिएगा ऐरावत जो है ये भारतीय एआई सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विभाग को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? पशुपालन और मत्स्य विभाग चंडीगढ़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि एनआरएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर कॉमेडी एक्टर और पूर्व सांसद इनोसेंट का मार्च 2023 में निधन हो गया। वे किस भाषाई फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों इनोसेंट जो है ये तमिल भाषाई फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे। जो महत्वपूर्ण निधन होते हैं इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रिएट कर दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है इनका जो संबंध है ये किस क्षेत्र से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाल ही में किन सशस्त्र बलों के बीच वायु प्रहार अभ्यास 2023 आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसे एयरफोर्स और आर्मी के बीच में आयोजित किया गया। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, युद्धाभ्यास का क्वेश्चन है, इससे पहले निधन का क्वेश्चन है, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इनसे रिलेट करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सभी आपको हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। इन वीडियो को भी आप देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहां पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसे दिल्ली में शुरू किया गया है। अगर आप दोस्तों अपने समय को बचाना चाहते हैं, नोट्स को नहीं बनाना चाहते हैं और टॉपिक वाइज करंट अफेयर और डिटेल करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, या फिर हम बात करें साइंस की, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी अपने टाइम को बचाने के लिए, सिलेक्शन पक्का करने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए
हमारी ई बुक को अभी बाय कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नेपाल की राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? मोंटी देसाई के लिए, और याद रखिएगा ये भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष से अपनी पहली सेल्फी ली है। तो दोस्तों भारत का पहला स्पेसक्राफ्ट है आदित्य L1 जिसने अंतरिक्ष में पहली सेल्फी ली है। आदित्य L1 जो है ये भारत का पहला सौर मिशन है और दोस्तों इसे 2 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ये लैग्रेंज बिंदु L1 के ऑर्बिट पर लगभग 4 महीने में पहुंचेगा और दोस्तों इसी क्रम में आदित्य L1 जो है इसने लैग्रेंज बिंदु पहुंचने के रास्ते में सूर्य और चंद्रमा की तस्वीरें खींची और इनको इसरो को भेजा और पृथ्वी और चंद्रमा के साथ में अपनी पहली सेल्फी भी ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। याद रखिएगा ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। उपविजेता कौन रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो मैग्नस कार्लसन जो है इन्होंने भारत के आर प्रज्ञानंद को हराकर ये खिताब जीता है। आयोजन कहाँ पर किया गया? अजरबैजान की राजधानी बाकू में। हमारे देश के आर प्रज्ञानंद जो है ये चेस वर्ल्ड कप के उपविजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई? नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो है इसको स्थापित किया गया। भारत मंडपम जो है आप सभी जानते हैं यहाँ पर G20 समिट जो है 18वां संस्करण था 2023 में, इसको आयोजित किया गया और भारत के द्वारा G20 समिट जो है इसका आयोजन, इसकी अध्यक्षता पहली बार की गई है। और G20 जो है इसमें G20 का 21वां स्थायी सदस्य जो है ये किसे बनाया गया? अफ्रीकी यूनियन के लिए, अफ्रीकी संघ के लिए G20 का 21वां स्थायी सदस्य जो है ये भारत की अध्यक्षता में बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, पर्यावरण अनुकूलित डेबिट कार्ड जो है किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अगस्त 2023 को किस नाम से भारत की पहली लॉन्ग रेंज वाली रिवॉल्वर लॉन्च की गई? तो दोस्तों ये जो रिवॉल्वर है इसका नाम है प्रबल। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? R दोराईस्वामी के लिए। दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? अग्निकुल कंपनी के द्वारा। दोस्तों चेन्नई की जो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है इसने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है। इस रॉकेट का नाम है अग्निबाण और इसमें जो इंजन है इसका नाम रखा गया है अग्निलेट। इसकी जो लॉन्चिंग है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारी बारिश तथा उससे हुए नुकसान के लिए पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश के लिए। आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस राज्य के मैटीकेले को GI टैग दिया गया? मैटीकेला ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी का है और इसे हाल ही में भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लुर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 25 फीट। और याद रखिएगा जो तिरुवल्लुर की मूर्ति है इसे अक्षरों के द्वारा निर्मित किया गया है। हाल ही में BRO ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया? तो दोस्तों BRO के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है इसे लद्दाख में बनाया जाएगा। पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? उत्तर प्रदेश से। दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? एमरसन मंगांगवा। भारत के पहले सोलर मिशन का नाम आपको बताना है। आदित्य L1 है। किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया गया। फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता?
मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता? मोहन बागान टीम ने। हम बात करते हैं डूरंड कप 2023 की। तो दोस्तों डूरंड कप जो है ये घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? 132वां संस्करण। पहली बार डूरंड कप जो है ये 1888 में शिमला में आयोजित हुआ था। ये आज़ादी से पहले की कुछ खेल प्रतियोगिताएं हैं जो कि महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान को शुरू किया? ब्रिटेन ने। किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा। दोस्तों महिला स्व सहायता समूह जो है इनके द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा मध्य प्रदेश के आगरमालवा, उज्जैन और छतरपुर जिलों में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इन जिलों के नाम भी याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर ने जीता? इंदौर ने। इंदौर जो है याद रखिएगा इसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। बात हुई है मध्य प्रदेश की तो इसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषाई फिल्मों के एक्टर और कॉमेडियन आर.एस. शिवाजी का निधन 2 सितंबर 2023 को हो गया? तमिल भाषा के ये एक्टर और कॉमेडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जो है इनको कौन सी रेटिंग मिली है? शक्तिकांत दास जो है याद रखिएगा ये भारत के 25वें आरबीआई गवर्नर हैं और इन्हें हाल ही में A+ की रेटिंग दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया? तो दोस्तों देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और इनकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांडर सेंटर को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? अपना देश भारत। दोस्तों भारत जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है तो याद रखिएगा चौथा देश बना है। इसी क्रम में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और उसका जो लैंडर है ये चंद्रमा पर जहां लैंड हुआ है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। इसी क्रम में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं और की गई हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है नेशनल स्पेस डे प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाएगा। इससे पहले हमने चंद्रयान 2 को भेजा था और उसने जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े हैं उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता शब्द जो है इस पर प्रतिबंध लगाकर सेक्सुअल डेविएंस यानी कि यौन विचलन शब्द का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? इराक ने। 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 जो है 15 अगस्त को किस थीम के साथ में मनाया गया? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थीम के साथ में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नाई, लोहार, सुनार और चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए। दोस्तों हम बात करते हैं 15 अगस्त 2023 की, तो मोदी जी के द्वारा 3 बड़ी योजनाएं जो है ये लॉन्च की गई हैं। पहली योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, दूसरी योजना है लखपति दीदी योजना। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। इसी क्रम में एक और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है जो कि तीसरी योजना है गरीब शहरी आवास योजना। इसका उद्देश्य क्या है? किराए के मकान में रहने वाले कमजोर आय वर्ग यानी कि EWS और निम्न आय वर्ग यानी कि LIG वाले शहरी नागरिक को आवास प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पद्म विभूषण से सम्मानित कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव का निधन हाल ही में हो गया। वह इनमें से क्या थे? दोस्तों, कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव जो है ये एक प्रमुख सांख्यिकीविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है? खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम हो गया है अस्मिता महिला लीग। इसमें अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की लेखक कौन है? नीरजा चौधरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, विश्वनाथ आनंद जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, इनको पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो हैं ये बन गए हैं गुकेश डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ONGC विदेश लिमिटेड के लिए। और इसी क्रम में हम बात करते हैं कि 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने किस वर्ष क्रिकेट में डेब्यू किया था? तो दोस्तों, मनोज तिवारी जो है इन्होंने वर्ष 2008 में क्रिकेट में डेब्यू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया? वैभव तनेजा के लिए। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सरकार ने चौथी बार बढ़ा दिया। तो दोस्तों, अजय कुमार भल्ला जो है इनका कार्यकाल वर्ष 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बनने वाले देश के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा। ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों, भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया। किसने जीत लिया है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश ने ICC वर्ल्ड कप 2023 का खिताब भारत को हराकर जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? दोस्तों, प्रस्ताव पारित किया गया है, नाम नहीं बदला गया है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो केरलम जो है ये केरल का नया नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? वर्ष 2025 तक के लिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 26 मेडल जीते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कौन सा संस्करण रहा है? 31वां संस्करण रहा है। आयोजन जो है ये चीन के चेंगडू शहर में किया गया। पदक तालिका में पहला स्थान जो है ये चीन का रहा है। चीन ने कुल 178 पदक जीते हैं। भारत जो है ये 26 पदक के साथ में दोस्तों 7वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं? मनीष देसाई। इन्होंने राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया है। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी है विकास सिन्हा। इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। इन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो विकास सिन्हा जो है दोस्तों इन्हें पद्मश्री वर्ष 2001 में और पद्म भूषण वर्ष 2010 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? स्पेन जो है इसने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को GI टैग दिया गया है। यह ढोलक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है? तो दोस्तों, अमरोहा ढोलक है ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में ही बनता है और जिले के नाम पर ढोलक का नाम अमरोहा ढोलक रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में शुरू किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल को शुरू किया है? जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। इंडोनेशिया ओपन 2023 में सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो दोस्तों, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है इसने इंडोनेशिया ओपन 2023 में सुपर 1000 का खिताब पहली बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है? तो ये भी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। हम बात करते हैं सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? पवन कुमार चामिलंग, जो कि सिक्किम के पूर्व सीएम रहे हैं। वर्ष 1994 से 2019 तक इनका कार्यकाल रहा है 24 साल 166 दिन का। इसी के साथ में ये भारत के सबसे लंबे सेवा करने वाले, सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। नवीन पटनायक की बात करें तो ये 23 साल 139 दिन तक सेवा कर कर भारत के दूसरे सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। और याद रखिएगा, ये वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री पद पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा के मशहूर कवि जयंत महापात्रा का निधन 95 वर्ष की उम्र में हो गया? जयंत महापात्रा ये अंग्रेजी भाषा के मशहूर कवि हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है। इसी क्रम में दोस्तों मशहूर कवि हैं नीलमणि फुकन, जो कि असमी भाषा के कवि हैं। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? दुबई में। विजेता टीम रही है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग। दुबई कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अश्वमेध देवी के लिए। अभी हाल ही में बीपीएससी के एग्जाम होने वाले हैं, उस क्रम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन जो है ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य एस सामंत, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद जो हैं ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए? हुन मानेट। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। 2023 में इसकी थीम रही है एक जान एक यकृत, यानी कि वन लाइफ वन लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ? जहां भारतीय युद्धपोत INS सुनैना ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों ये जो युद्धाभ्यास है सेशेल्स में आयोजित किया गया और इसमें भारतीय युद्धपोत INS सुनैना ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया? ओडिशा में। हाल ही में किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन 2023 का खिताब जीता? तो दोस्तों सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन 2023 का खिताब जो है ये जीता है तमिलनाडु राज्य ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? लक्ष्य सेन ने। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो है 4 लोगों को दिया गया है। हम बात कर रहे हैं किस भारतीय को दिया गया? डॉक्टर रवि कन्नन आर के लिए। किन 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो है ये भारत के डॉक्टर रवि कन्नन आर को दिया गया, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। कोरवी रक्षंद को दिया गया, ये बांग्लादेश से हैं। यूजेनियो लेमोस को दिया गया, जो कि तिमोर लेस्ते देश के कृषि विशेषज्ञ हैं। और मरियम कोरोनेल जो कि फिलीपींस की हैं। इन 4 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? मोहम्मद हबीब ये प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर हैं। इनका निधन 15 अगस्त 2023 को हुआ है।
किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई में है और इसे हाल ही में अवार्ड ऑफ मेरिट जो कि एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार है ये प्रदान किया गया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। इसकी थीम क्या रही है 2023 में? मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता, किसी को पीछे ना छोड़ें। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? चीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? दोस्तों चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग भी की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? पी वीर मुथुबेल। अगर बात करते हैं मिशन डायरेक्टर कौन है तो मोहन कुमार है। चंद्रयान 3 इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसकी जो लॉन्चिंग है ये 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में है यहाँ से की गई। लैंडिंग कब की गई है तो 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक 6:04 के आसपास इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। किस रॉकेट की सहायता से इसे लॉन्च किया गया था? LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट की सहायता से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इसमें एक लैंडर था जिसका नाम है विक्रम, रोवर इसका नाम है प्रज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो दोस्तों अक्टूबर का जो महीना है इसे अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के द्वारा आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? राजस्थान के जयपुर में। पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन कौन है? तो मेजर पायल छाबड़ा जो है ये पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल ही में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई। और याद रखिएगा इस बिल को ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक के फिर से प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस अभियान को शुरू किया है? डोर टू KCC अभियान। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य में शुरू की गई? ओडिशा राज्य में। किस एयरलाइन कंपनी ने प्रोजेक्ट अभिनंदन को शुरू किया? एयर इंडिया के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? काजी फैज ईसा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने भारत की G20 अध्यक्षता पर किस नाम से ईबुक को लॉन्च किया? तो दोस्तों पीपल्स G20 नाम की ईबुक को हाल ही में लॉन्च किया गया है। गीता मेहता का निधन हो गया, वह कौन थी? प्रसिद्ध लेखिका और फिल्म निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने। दोस्तों मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा एक और महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई, इसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना जो है दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश की महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये की जो राशि है ये प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांस के नए राजदूत कौन बने हैं? थियरी माथाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2023 में
अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज। और याद रखिएगा ये भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2023 में आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 देश कौन सा बना है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 का खिताब किसने जीता? पाकिस्तान के बाबर आजम ने। यहीं पर हम बात करते हैं महिला की श्रेणी में ये खिताब किसने जीता? आयरलैंड की अर्लीन केली ने। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? गोवा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जिया नेपोलिटानो का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री आवास योजना को वर्ष 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन आयोजन किया गया। दोस्तों अगर हम केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करते हैं तो सर ने इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले अपलोड किया था। आप उसको हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई? गुजरात में। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? माता अमृता नंदमयी देवी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सर्वाधिक समय तक रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? सुल्तान अल नियादी। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केजी जॉर्ज का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों केजी जॉर्ज जो है ये मलयालम फिल्म निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? भारत बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से सलाहकार कौन बने हैं? अमित खरे। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 जो है इसमें भारत 56वें स्थान पर रहा है। टॉप पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? जस्टिस शिव कुमार सिंह के लिए। जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना को शुरू किया है? ओडिशा ने। भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने कुल 9 पदक को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद के द्वारा हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट को जीता गया। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने। 2023 में इस प्रतियोगिता का 7वां संस्करण था। विजेता टीम रही है भारत और भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराकर ये खिताब जीता। हम बात करते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? एडमिरल लिसा फ्रेंचेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना है? तो दोस्तों मिनर्वा अकादमी क्लब जो है ये गोथिया कप को जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में पुनः निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या रखा गया है? भारत मंडपम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इनके द्वारा हाल ही में अबुआ आवास योजना की घोषणा की गई है। लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? जैवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा। इनके द्वारा दूसरी बार डायमंड लीग को जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जैवलिन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आधव अर्जुन बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जो है इसमें भारत कौन से स्थान पर है? 126वें नंबर पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया? जेम्स स्टोल्टनबर्ग के लिए। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश किसे बनाया गया? तो फिनलैंड देश जो है इसे नाटो का 31वां सदस्य देश बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि देने का लक्ष्य 2030 तक रखा है? तो दोस्तों आईसीसी के द्वारा अभी हाल ही में 2030 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जो है इनको पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया? जापान ने। जापान जो है इसने कुल 37 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया। बात करते हैं भारत जो है ये पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं, जिनमें से 6 गोल्ड मेडल हैं, 12 सिल्वर मेडल हैं और दोस्तों 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना को लॉन्च किया है? मेघालय ने। भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जो सिंगापुर की 9वीं राष्ट्रपति चुने गए? तो दोस्तों थरमन शनमुगरत्नम जो है ये भारतीय मूल के हैं और याद रखिएगा ये सिंगापुर के नए 9वें क्रम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सिंगापुर की बात हुई है तो याद रखिएगा ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी है सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी हाल ही में दुनिया के जो 8 देश हैं जिनकी कमान भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास में है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन गए हैं थरमन शनमुगरत्नम। यूनाइटेड किंगडम के पीएम है ऋषि सुनक। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। सेशल के प्रेसिडेंट हैं वावेल रामकलावन। सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इसी क्रम में गुआना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली और अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ये दुनिया के ऐसे 8 देश हैं जिनकी कमान भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? दमन द्वीप और दादर एवं नगर हवेली जो है यहाँ पर नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। दमन और द्वीप, दादर और नगर हवेली पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इनको वर्ष 2019 में संयुक्त कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल यानी कि मून टू मार्स कार्यक्रम का प्रमुख बनाया है? अमित छत्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने हैं? एस जयशंकर बने हैं और इसी दौरान मोजाम्बिक देश में भारत के द्वारा बनाया गया बुजी ब्रिज जो है इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। उद्घाटन कब किया है? 23 अप्रैल 2023 को। किस नदी पर यह ब्रिज बना हुआ है? बुजी नदी पर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत के द्वारा इस बुजी ब्रिज का निर्माण किया गया है। मोजाम्बिक की बात हुई है तो ये अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी है मापुटो, मुद्रा है मेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार राफेल विमान को भेजा? ओरियन युद्धाभ्यास। ओरियन युद्धाभ्यास जो है ये 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक फ्रांस में आयोजित किया गया। यह भारतीय वायुसेना के राफेल जेट के लिए पहला विदेशी अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन किसे बनाया गया? राजकुमार राव के लिए। भारतीय चुनाव आयोग की बात हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना होगा कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? ऑस्टिन बटलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस बॉर्डर पर फहराया है? तो दोस्तों, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट की ऊंचाई पर अटारी बॉर्डर पर फहराया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर जो है ये भारत पाकिस्तान की सीमा जो है इसके बीच में है। यह पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लॉन्स नायक मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 जिनका आयोजन वर्ष 2023 में किया गया है, किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? दोस्तों, हाल ही में चौथे पैरा एशियाई खेलों का आयोजन किया गया चीन के हांगझोउ शहर में, और इसमें चीन देश जो है इसने सर्वाधिक पदक जीते हैं। हम बात करते हैं इनका जो आयोजन है ये 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चीन के हांगझोउ में किया गया। चौथे एशियन पैरा गेम्स यानी कि ये इनका चौथा ही संस्करण है। बात करते हैं पहले नंबर पर कौन है, तो चीन जो है ये कुल 521 पदक के साथ में पहले नंबर पर है। भारत की रैंकिंग क्या है? भारत जो है ये 111 पदक के साथ में दोस्तों 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश या फिर संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया? अफ्रीकी यूनियन यानी कि अफ्रीकी संघ जो है इसे भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया है। हाल ही में 2 संगठन और हैं जिनमें कुछ नए सदस्य देश शामिल हुए हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सैन्य गठबंधन नाटो जो है इसका 31वां स्थायी सदस्य जो है ये फिनलैंड बन गया है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO इसका 9वां स्थायी सदस्य जो है ये ईरान के लिए बनाया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम बात करते हैं G20 समिट 2023 की, तो ये 2023 में 18वां संस्करण रहा है जो कि अपने देश भारत में आयोजित किया गया। इसका जो आयोजन है भारत के नई दिल्ली में किया गया। थीम क्या रही है? वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद वाला G20 का जो सम्मेलन है ये वर्ष 2024 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा जो कि 19वां संस्करण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की। इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 1309 रेलवे स्टेशनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के वैज्ञानिकों ने कहां पर डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है? राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पहली बार किस देश की महिला के मस्तिष्क में जीवित परजीवी कीड़ा पाया गया? ऑस्ट्रेलिया की एक महिला है, इसके मस्तिष्क में जीवित परजीवी कीड़ा पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस शहर में हर मंगलवार को कार मुक्त दिवस घोषित किया है? तो दोस्तों, करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने हर मंगलवार को कार मुक्त दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलू रिपोर्टर का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सत्यजीव मजूमदार के लिए। सातो किलमैन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वानुआतू देश के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं और ये 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। सूर्य नारायण पात्रो का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो याद रखिएगा, सूर्य नारायण पात्रो जो है ये ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीनिवास के स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित थे? तो दोस्तों, प्रसिद्ध वीणा वादक हैं उस्ताद अली जकी हैदर, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये जयपुर के बीनकर घराने से संबंधित थे।
दोस्तों यहाँ पर हमने लास्ट 11 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन का क्विक एंड फास्ट रिवीजन किया है। अगर आप डिटेल से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को अभी बाय कर सकते हैं। इसी के साथ में स्टैटिक जीके और साइंस की बुक भी लॉन्च कर दी गई हैं। इन तीनों ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। स्टैटिक जीके की ई बुक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको स्टैटिक जीके के सभी विषय जो हैं, विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, भारत का इतिहास, इसके तीनों पार्ट, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान के तीनों पार्ट और इसी के साथ में कंप्यूटर जीके यानी कि स्टैटिक जीके के सभी विषय जो है उसके महत्वपूर्ण 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए गए हैं। सारे के सारे प्रश्न जो हैं ये नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं और ये जो ई बुक है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, रामबाण साबित होगी। इन तीनों ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है जिस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ओनली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए यहाँ पर 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिनका आंसर आप सभी को कमेंट सेशन में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है देश के नए कानून मंत्री कौन है। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट सेशन में कमेंट करके देना है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक में आप हमारे साथ में बने रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू स्टूडेंट है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर हिट करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई सीरीज़ के साथ में।